हेलो भाई, मैं हूं पवार। 2016 में सबसे पहले मारुति बलेनो लॉन्च हुई थी। मतलब हम इंडियंस ने पहली बार बलेनो नाम की कोई गाड़ी होती है, ये हमने पहली बार सुना था। 10 साल में ये आप जो देख रहे हो इस गाड़ी की सेकंड जनरेशन है। सबसे पहले 2015 में लॉन्च हुई और इन्होंने एक ऐसे सेगमेंट की रचना कर दी जो 2015 में इंडियंस को पता ही नहीं था। प्रीमियम हैचबैक जिससे बोला जाता है ना, उसके बाद प्रीमियम हैचबैक में i20 से लड़ने के लिए आई थी, क्योंकि हुंडई वही गाड़ी लॉन्च कर देती जो पहले मारुति लॉन्च कर दे। या फिर उल्टा भी होता है, जैसे क्रेटा पहले हुंडई ने लॉन्च करी थी, ग्रैंड विटारा इन्होंने बाद में लॉन्च करी। ये तो कंपनियों का कंपटीशन आपस में चलता रहता है। सबसे पहले 2015 में इस गाड़ी को लॉन्च करने के बाद भाई धड़ल्ले से गाड़ी बिकी। ये सेम इसी नीले कलर में बहुत तगड़ी गाड़ी सेल होती थी, लेकिन वक्त आया 2019 का, जब इन्होंने फेसलिफ्ट इसका लाना उचित समझा। और मेरे करीब भी है ये गाड़ी दिल से, क्योंकि 2019 में वही फेसलिफ्ट आपके भाई ने भी 2-3 दिन बाद लॉन्च होने के बाद ही अपने पापा के साथ जाके उसकी डिलीवरी ले ली थी। लेकिन आज मैं आपको 2026 वाली बलेनो के बारे में बताने वाला हूँ। शुड यू बाय दिस बलेनो इन 2026 क्वेश्चन मार्क। तो मुझे क्या लगता है ना भाई, मारुति वालों ने ना इस गाड़ी के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। रीजन सिंपल सा है, फ्रोंक्स जो ये नाम है ना, FRONX, ये इस गाड़ी की सबसे बड़ी जानी दुश्मन कही जा सकती है। लोग उसको बहन कहते होंगे, लेकिन इस गाड़ी की वो डेविल है, इस गाड़ी की वो हिटर है भाई। बताता हूँ कैसे। पहले इंडिया में जिसका भी 6 लाख से लेके 8-9 लाख रुपए तक का बजट होता था ना, वो चुपचाप आंखों पे पट्टी बांध के मारुति की बलेनो लेके आता था। लेकिन कहीं से भी उठ के उन्होंने एकदम से क्रॉसओवर SUV लाने का सोचा और फ्रोंक्स को लॉन्च कर दिया। इससे 1 लाख रुपए महंगी वो गाड़ी रखी गई, जबकि सेम टू सेम सारी चीजें इसी गाड़ी की उसके अंदर हैं। चेसी सेम बलेनो की उसके अंदर, ये इंजन सेम उसके अंदर फ्रोंक्स के अंदर डाल दिया 4 सिलेंडर इस गाड़ी से उठा के। फीचर सारे के सारे इससे उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दिए। सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी जिसके लिए गाड़ी बदनाम थी, 3 का डब्बा इसको बोला जाता था, सारी चीज उसके अंदर Ctrl+C दबा के Ctrl+V कर दिया, यानी कि कॉपी पेस्ट कर दी भाई। और वो गाड़ी का प्राइस 1 लाख रुपए इस गाड़ी से महंगा कर दिया, बलेनो से भी ऊपर बना दिया। देखो पहले स्विफ्ट होती थी, लोगों की जो नॉर्मल से एक रेंज होती थी ना मिडिल क्लास के लिए, पेट्रोल में स्विफ्ट लेते हैं, डीजल में ले लेते हैं। फिर उन्होंने बलेनो लॉन्च करी प्रीमियम हैचबैक के नाम से, जहां पे प्रीमियम नाम जोड़ दिया और इसको नेक्सा के द्वारा बेचा गया। तो लोगों को कहीं ना कहीं प्रीमियम फीलिंग आती थी, स्विफ्ट छोड़ के लोग बाग बलेनो खरीदने लग गए। लेकिन बलेनो से भी उनका मन नहीं भरा, उन्होंने एक और प्रीमियम प्रोडक्ट ऐड कर दिया, फ्रोंक्स। अब ये गाड़ी उससे भी नीचे हो गई। तो अगर कल को किसी को भी एक नॉर्मल गाड़ी खरीदनी होती है, मिडिल क्लास आदमी को, तो वो सोचता है कि भाई 90,000 लाख रुपए क्या देखो, एक और प्रीमियम गाड़ी लेके आता हूँ, फ्रोंक्स। कहीं ना कहीं उसकी एस्पिरेशनल वैल्यू भी मारुति ने भी क्रिएट किस तरीके से कर दिया, क्योंकि वो बलेनो से ऊपर है। और कहीं ना कहीं लोगों में भी, समाज में फ्रोंक्स कहीं ना कहीं बलेनो से ऊपर ही देखी जाती है कि फ्रोंक्स इज मोर प्रीमियम। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों 2026 में एक बेटर चॉइस है भाई फ्रोंक्स वगैरह से। मेरे अकॉर्डिंग ये बलेनो का टॉप मॉडल जिसको अल्फा बोला जाता है। एक तो दिक्कत ये कर रखी है मारुति ने भाई, इस गाड़ी के अंदर ना बेस वेरिएंट से CNG नहीं देती। और आपको पता है बलेनो हुई, फ्रोंक्स हुई, सबसे ज्यादा CNG के अंदर सेल होती है, क्योंकि लोगों को एट द एंड माइलेज चाहिए होती है। अब इस गाड़ी के अंदर डेल्टा से CNG मिलना स्टार्ट होती है, और फ्रोंक्स के अंदर वो बेस मॉडल सिग्मा से ही देने लग जाते हैं। अब इसका तो डेल्टा CNG और फ्रोंक्स का सिग्मा CNG लोगों को एक ही प्राइस का लगता है। तो लोगों को लगता है कि यार फ्रोंक्स कहीं ना कहीं अपने को ज्यादा बेटर वैल्यू दे रही है, क्योंकि गाड़ी बड़ी है, उसका नाम ज्यादा है। तो लोग बाग फ्रोंक्स को जाके सिग्मा को खरीद लाते हैं और सोचते हैं बाहर से हम अपना काम करवा लेंगे। लेकिन इंडिया में टिपिकल लोगों की ये मेंटेलिटी रहती है कि फीचर्स तो बाद में ऐड हो जाएंगे, और यही कारण है कि बलेनो पीछे रह जाती है। और कंपनी भी बहुत स्मार्ट है, इसके अंदर डेल्टा से दे रखा है, उसके अंदर सिग्मा से दे रखा है, जिससे वो भी पुश करे उसको फ्रोंक्स की सेल्स को ज्यादा। हालांकि दोनों गाड़ी नेक्सा के अंदर ही बेची जाती है, तो इस कारण से भी आपको फ्रोंक्स ज्यादा रोड पे दिखती है, बलेनो को छोड़ दो, जबकि इसको 10 साल हो गए हैं। लेकिन 10 साल बाद मारुति भी इसके अंदर बढ़िया बढ़िया फीचर्स दे रही है भाई। जैसे देखो हेडलाइट्स देखो, ये ट्रिपल आपको DRL मिल रही है, यहाँ पे इसकी हेडलाइट मिलती है। अच्छा थ्रो भाई। पहले बलेनो और फॉर्च्यूनर डिपर्स के लिए बहुत तगड़ी मशहूर थी भाई, क्योंकि इनकी बहुत तगड़ी लाइट्स का थ्रो था और बहुत अच्छी डिपर मार देती है। लेकिन अब वो स्थान सेल्टोस क्रेटा वालों ने ले लिया है भाई। यहाँ पे नीचे फॉग लाइट्स भी मिलते हैं। इसका अल्फा टॉप मॉडल है, तो इसके अंदर आपको कैमरा भी फ्रंट में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फीचर सारे हैं इसके अंदर भाई, और इसकी कीमत 8,60,000 रुपए एक शोरूम में। टॉप मॉडल आपको 10 लाख रुपए ऑन रोड हरियाणा में पड़ जाता है, पेट्रोल मैनुअल के अंदर। और इसका सबसे बेस्ट कलर भी मेरे को ब्लू ही लगता है, और कंपनी भी इसको ब्लू में ही दिखाती है जब भी डिस्प्ले करती है। ये 16 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं इसके अंदर। इस तरीके की चाबी है भाई, जो बहुत सालों से इन पे बदली नहीं जा रही है। यहाँ पे लॉक का बटन, अनलॉक का बटन है। नेक्सा में ये आता है ब्लैक, और जब आप अरेना की गाड़ी लेते हो तो इनकी की में ब्लू आता है। क्रोम के डोर हैंडल्स हैं, ORVMs पे आपको ऑटो फोल्ड का फीचर मिल जाता है। प्लस यहाँ पे कैमरा भी 360 डिग्री आपको दिया जाता है। यहाँ पे कैमरा है, बलेनो की बैजिंग है। ये पेट्रोल ओनली गाड़ी है, तो CNG का सिलेंडर इसके अंदर नहीं है। वाइपर, डिफोगर, ये बेसिक सी सारी चीजें हैं। एक अच्छी चीज ये है कि टिंटेड ग्लासेस आपको कंपनी से ही मिलते हैं टॉप ब्रांड्स के अंदर। ये ग्रीन टिंटेड ग्लासेस गाड़ी के अंदर जो कम सेल होने का कारण है ना यार, इसके दरवाजे ना बहुत हल्के महसूस होते हैं। मतलब 2026 के हिसाब से दिस लुक्स टू चीप। लुक तो करता ही है, साथ में जब आप इसको फील करते हो ना, तो आपको लगता है सच में टीन का सा डब्बा ही आप चला रहे हो। स्पेस वगैरह बलेनो में बहुत अच्छा है भाई, मेरे ख्याल से सेगमेंट में इससे ज्यादा स्पेस
किसी और गाड़ी में नहीं है, ये मैं थप्पा मार के कह सकता हूँ। चाहे फ्रोंक्स हो, चाहे i20 हो, चाहे अल्ट्रोज हो, चाहे स्विफ्ट हो, कोई और गाड़ी इसके टक्कर में ही नहीं है मेरे ख्याल से। इस सेगमेंट में अंडर 10 लाख रुपीज दिस इज द मोस्ट स्पेशियस कार। हैचबैक की अगर आप बात करते हो, यहाँ पे इसके पीछे एसी वेंट्स भी हैं, 2 टाइप सी पोर्ट भी आपको मिल जाते हैं। फीचर्स तो काफी गुड़ दे रखे हैं। यहाँ पे हेलोजन लाइट भी दे रखे, एडजस्टेबल नेक रेस्ट, आर्मरेस्ट वगैरह है नहीं, और इस तरीके का इंटीरियर आता है इसका। चारों पावर विंडो है, ड्राइवर वाली 1 टच अप डाउन है, बाकी लोकल अप डाउन, ऑटो फोल्ड मिरर्स वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। पियानो ब्लैक, यहाँ पे लेदर दे रखा है ब्लू थीम में, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक भी इन्होंने ब्लू थीम में कर रखी है। स्पीकर्स आपको नॉर्मल इन हाउस मिल रहे हैं, कोई ब्रांडेड स्पीकर्स नहीं है। सीट हाइट एडजस्टेबल है। अंदर चलते हैं भाई, गाड़ी के इस तरीके का इंटीरियर मिलता है 10 लाख रुपए में बलेनो टॉप मॉडल के अंदर। सबसे खास चीज भाई इन्होंने जो इस जनरेशन में दी थी, हेड्स अप डिस्प्ले दे दिया था, ये यहाँ से HUD जिसको बोला जाता है। मतलब ये पहले प्रीमियम कार्स का फीचर था, लेकिन अभी आपको बलेनो जैसी गाड़ी में भी अवेलेबल कराने लग गए थे। 2022 में इसका नया जनरेशन आया था, सेकंड जनरेशन आप देख रहे हो। यहाँ पे स्टार्टिंग वगैरह लिख के आता है, ये कैमरे में नहीं दिखता, रियल आंखों से तो काफी गुड़ लगता है, लेकिन स्क्रैचेस तो काफी आ जाते हैं भाई लॉन्ग टर्म में। 360 डिग्री कैमरा है, तो जब भी आप गाड़ी को चालू करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर व्यू बन के आ जाता है गाड़ी का। आप कितनी बार भी इसको घुमा सकते हो। 10 इंच की स्क्रीन है, मीटर कुछ इस तरीके का आपको एनालॉग ही मिल रहा है। मेरे ख्याल से कोई भी इसमें कमी नहीं है। डिजिटल से तो बैटरी लगता है कहीं ना कहीं एनालॉग है इसके अंदर। पूरी स्क्रीन एवरेज भी आता है, प्लस स्पीड वगैरह का भी आता है। स्टीयरिंग आपको वही डिजायर वाला टिपिकल मिल रहा है। वॉल्यूम कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल है। पहले बलेनो का ना जो पुरानी जनरेशन थी जो अपने पास भी थी, उसके अंदर अलग स्टीयरिंग आता था, अलग तरीके के उसका बटन था, लेकिन डिजायर की तरह इन्होंने बाद में सेकंड जनरेशन में डाल दिया था। और बलेनो की पहले थोड़ी यूनिकनेस रहती थी कि यहाँ पे जो उसके एसी के कंट्रोल होते थे ना, थोड़े डिफरेंट होते थे जो अपने पास थी, जो पहली जनरेशन थी। लेकिन बाद में इन्होंने ब्रेजा हो, अपनी फ्रोंक्स हो, सबके अंदर बलेनो वगैरह स्विफ्ट के अंदर सेम ही इंटीरियर कर दिया, जो कि आजकल हर कंपनी कर रही है, अपनी हर गाड़ी में सेम इंटीरियर करती है। सेल्टोस ले लो आप, सिरोस ले लो आप, किया का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे ब्लू थीम पूरी दे रखी है। 5 गियर आते हैं, लेकिन दिक्कत ये है भाई टॉप मॉडल के अंदर भी भाई इन्होंने देखना गियर कितना गंदा मैट फिनिश में दे रखा है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे, और टाइप ए पोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे कुछ सामान रखने की जगह भी इन्होंने दे रखी, फ्यूल लिड, और यहाँ पे इंजन लिड खोलने का ऑप्शन है। ऑटोमेटिक IR में आपको मिलता है। ये तो भाई बलेनो की हमेशा से स्टार्टिंग से पहचान रही है। फॉर्च्यूनर में भी अपना सेम ही है। ये सनवाइजर पे एक मिरर के साथ लाइट है, यहाँ पे भी आपको हेलोजन लाइट से मिल जाती है। यहाँ पे सनवाइजर मिल रहा है, सेम लाइट के साथ मिरर आपको मिल जाता है। प्लस यहाँ पे स्क्रीन की बात करते हो तो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो आप वायरलेसली चला सकते हो। टॉप मॉडल में ये केवल स्क्रीन आती है, इसमें पियानो ब्लैक फिनिश है, एवरेज वगैरह, रेंज वगैरह सब कुछ बताता है। इसके अंदर काफी फीचर्स आते हैं। इस वाली स्क्रीन के अंदर वाईफाई वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हो। मतलब इसमें कारप्ले वगैरह कनेक्ट करने के बाद ना भाई काफी बढ़िया दिखता है ये। तो ये तो हो गई ऊपरी भाई फीचर्स की बात, लेकिन चलाने में कैसी है भाई उसके बारे में बात करते हैं। देखो कोई CNG नहीं, कुछ नहीं है, पेट्रोल इंजन इसके अंदर आता है। सबसे खास बात है 12 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है। अब मैं 4 पे क्यों दबाव डाल रहा हूं मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन पावर की बात करें तो लगभग 87-88 bhp लगभग ये निकालता है। टॉर्क लगभग 113 Nm का आपको मिलता है। लेकिन सबसे पहले टॉर्क का टेस्ट लेते हैं भाई। इसको लो एंड पे तो क्या ट्राई करें, 5000 पे देखते हैं भाई 113 Nm का कैसा फील होता है गाड़ी के हिसाब से, क्योंकि गाड़ी का वेट काफी कम है। इसके अंदर ट्रैक्शन वगैरह आता है क्या सारा, मतलब वो उस तरीके से लॉन्च होता नहीं है गैस। सो ट्रैक्शन, हाँ ये रहा ना भाई। ट्रैक्शन कंट्रोल पहले ऑफ करते हैं, क्योंकि उस लेवल का मजा ना ट्रैक्शन कंट्रोल आने नहीं देता भाई। ट्रैक्शन ऑफ हो गया है। इसके अंदर वो नहीं है किया वगैरह की तरह की फुली डिसेबल करो। अब देखते हैं, अब देखो पिल कैसे करती है गाड़ी। देखो 113 Nm का टॉर्क है भाई, उस हिसाब से ठीक है। लेकिन भाई जो गाड़ी के इंजन की स्मूथनेस है ना, डेट इज ऑन अनदर लेवल। यहाँ पे थोड़ी मिट्टी पड़ी इसलिए ज्यादा खींच नहीं रहा, क्योंकि इसमें डिसबैलेंस होने में गाड़ी को थोड़ी सी देर लगती है। और मार्च का महीना वैसे चल रहा है, यू नो भाई। वैसे ही मैं बहुत सेफ चल रहा हूँ इस महीने में, बहुत सेफ प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा इतिहास थोड़ा गलत ही रहा है। बलेनो के साथ तो हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन मार्च के महीने में थोड़ा बेकार रहा है। देखो दिस इंजन इज फॉर देम जिनको स्मूथनेस चाहिए, मेनली ये मिडिल क्लास लोगों के लिए है। आप अगर ये गलती करो, सोचो कि भैया मैं एक ऐसी गाड़ी लेने वाला हूँ जो उड़ेगी, जो हवा से बातें करेगी, जिसको मैं फन करूंगा, जिसके साथ में जिसको मैं भगाऊंगा पेलूंगा, तो भाई ये गाड़ी आपको दुख के अलावा कुछ नहीं देगी। मैं आपको रीजन बताता हूँ। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो 0 to 100 कितने में जाता होगा? मैं आपको करके दिखाता हूँ, आवाज सुनो आप भाई। पिल मचाते हैं, छोटे छोटे व्हील हैं 16 इंच के। ये देखो आराम से बैठा हूँ मैं, अब 80 पे गई है गाड़ी, काफी देर हो गई है। ये देखो 7000 तक चला जाता है वैसे तो भाई, अगर खींचे इसको प्रॉपरली तो। अब 100 पे गई है, मतलब 13-14 सेकंड तो ये लेती है भाई 100 जाने में। और इतने हाई RPM पे भी, जैसे अभी 5000 RPM पे गाड़ी थी। दिस फील्स सो स्मूथ मैन, मतलब आवाज जो आती है ना इंजन की, हूं
वो भाई इसका जो 4 सिलेंडर इंजन है ना, मतलब आपको अच्छी फील दे देता है कहीं ना कहीं। लेकिन इस आवाज को सुन के बहमत जाना, मैंने ये गलती करी थी भाई अपने पास्ट में 2019 में लगभग, जब मैं जल्दबाजी में बलेनो ले आया था पावरफुल माइलेज मशीन के हिसाब से। लेकिन भाई मेरे को गिल्ट के अलावा, पछताने के अलावा कुछ महसूस नहीं हो, क्योंकि ये गाड़ी भागने का नाम नहीं लेती थी। जैसे हमें डीजल लवर रहे हैं तो डीजल वाला टॉर्क, डीजल वाली पावर इससे एक्सपेक्ट करने लग जाओ कल को, तो वो दिमाग से निकाल देना भाई। अगर आप इसको खींचने पे जाओगे तो 3-4 हजार आरपीएम पे आपको लेके जानी पड़ेगी गाड़ी। जैसे 2000 आरपीएम पे अभी आइडलिंग कर रही है भाई, लेकिन मेरे को ओवरटेक करना है, तो आप देखो कितने आरपीएम पे जाके ये 3-3.5 हजार आरपीएम पे वो डीजल वाला टॉर्क बना के देगी गाड़ी, डीजल वाली पावर देगी। अब इतने में इसकी माइलेज ड्रॉप होती चली जाएगी। देखो अभी तो 15.7 दे रही है, लेकिन मैं डीजल के हिसाब से इसको भगाने लग जाऊँ तो 10-11 की पे आ जाएगी। अब ये चीज मेरे को पर्सनली इतनी दुखती थी ना कि ना तो ये माइलेज देती, ना ये फिर अपने पावर देती, तो बंदा दुखी हो गया इसको बेच बात के ना फिर डीजल ले आता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब इस गाड़ी को लो तो दिमाग में रखना कि मेरे को स्मूथनेस, कंफर्ट और माइलेज चाहिए। इन 3 चीजों के अलावा मैं चौथी चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ना सेफ्टी ना बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी के साथ। हाँ, चौथी चीज रिलायबिलिटी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि मारुति है भाई और ये इंजन सदा बाहर इंजन है इनका, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, तो उसमें भी कोई डाउट नहीं कर सकता। इवन मारुति ऑल्सो नोज कि हमने गाड़ी भाई साहब एंथुसियास्ट के लिए जो ड्राइविंग परफॉर्मेंस है जिनको, उनके लिए बना भी नहीं रखी। रीजन बीइंग इसका जो स्टीयरिंग है ना, वो भी काफी इल और पुअर सा फील होता है। रीजन देखो, अगर यहाँ पे स्टीयरिंग कर दिया तो यहीं रहेगा, अगर मैंने टर्न लिया यहाँ पे कर दिया तो यहीं पे ही रहेगा। एक होता है ना स्टीयरिंग अपने आप अपनी जगह पे आ जाए, वो इसमें पॉसिबल ही नहीं है। टेढ़ा कर दिया तो टेढ़ा ही गाड़ी भगेगी। अगर मैंने राइट साइड कर दिया तो देखो राइट ही भाग रही है, और एक्सीडेंट कराने में थोड़ी सी ही देर ये केवल लगाएगी भाई। देखो इधर कर दिया तो स्टीयरिंग अपने आप अपनी पोजीशन पे आता ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने अभी यू टर्न लिया और फिर यू टर्न होने के बाद जैसे अपने आप स्टीयरिंग अपने आप पोजीशन पे आ जाता है, वो तो आ जाता है। एंगल सेंसर है इसके अंदर। देखो स्टीयरिंग अगर टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रहेगा। दिस फील सो बैड अबाउट दिस कार। इसलिए मारुति भी इसको उस तरीके से प्रमोट ही नहीं करती है कि आप इसको भगाने के एंगल से लो। इसीलिए उन्होंने फ्रोंक्स लॉन्च करी थी भाई एंथुसियास्ट्स के लिए अंडर द बजट, क्योंकि फ्रोंक्स के अंदर उन्होंने वो चीज दर्शाने की कोशिश करी थी परफॉर्मेंस वाली, उनके 1 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ। तो वो चीज कहीं ना कहीं लिंक हो गया भाई फ्रोंक्स में नॉर्मल इंजन के साथ भी चली गई, क्योंकि उसके अंदर भी सेम इंजन है कि भाई ये गाड़ी तो परफॉर्मेंस में अच्छी है और उससे कहीं ना कहीं बेटर है। और रही बात ब्रेकिंग की, भाई ब्रेक्स कैसी हैं, तो एक बार इसको 100 पे टच कराते हैं और अब मारते हैं भाई गाड़ी के अंदर ब्रेक। देखो गाड़ी के अंदर जो ब्रेकिंग है ना, वो बिल्कुल भी आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं कराती हुई। केले वगैरह गिर गए गाड़ी के नीचे। रीजन बताता हूँ मैं उसका। गाड़ी का जो वेट है ना, वो लगभग 800 किलो के लगभग है। अब होता क्या है, इसका सारा का सारा वेट आगे रखा है इंजन के वहां पे। टीन का डब्बा क्यों बोलते हैं इसको मैं बताता हूँ। पीछे से गाड़ी बिल्कुल खोखली है, खाली है भाई। अगर ज्यादा लोग होंगे तो फिर भी ब्रेकिंग में कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन भाई गाड़ी में जब भी आप ब्रेकिंग मारते हो ना हाई स्पीड पे, हाईवे पे तो मतलब 120 प्लस, तो इसको ले जाने की गलती मत करना। जैसे आप ब्रेक मारते हो गाड़ी पीछे से घूम जाती है, मतलब डिसबैलेंस बहुत बुरी तरीके से गाड़ी होती है। ये जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है ना, थोड़े बहुत आपको जब ब्रेकिंग की और स्टीयरिंग की बात, वो थोड़े फ्रोंक्स में बेटर फील होते हैं। लिटिल हर चीज थोड़ी उन्होंने सुधारी थी। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आज भी भाई 10 साल पुरानी वाली चीजें ही आई जा रही है ड्राइविंग के हिसाब से। फीचर्स वगैरह केवल इन्होंने बदले हैं। अब ये तो मैं कुछ ज्यादा ऐसी हरकत कर रहा हूँ भाई एक ऐसी मशीन से जो जिस चीज के लिए बनी ही नहीं है, तो उसमें 100% हमको कमियां फील होंगी ही होंगी भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो लिफ्ट दे देते हैं, आ जाओ भाई। ये बेसिकली किन के लिए भाई, जो नॉर्मली कहाँ जाना है भाई एंट्री पे छोड़ देंगे भाई। ये पंचर हो गया यार भाई, कोई बात ना, पंचर हो गया तो मतलब बेसिकली इस मशीन से हम वो चीज एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते भाई, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भागने में कैसी नहीं है। मैंने आपको अगेन बताया ये उनके लिए भाई जिनको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है। थोड़ी अच्छी सी दिखने वाली भी गाड़ी चाहिए जिसमें फीचर्स भी काफी हो, तो बहुत अच्छी चॉइस है भाई ये। मुझे कहीं ना कहीं फ्रोंक्स से भी बेटर भी गाड़ी लगने लगी है। फ्रोंक्स एक तो बहुत ज्यादा भेड़ चाल से हो गई, बहुत ज्यादा रोड पे आपको दिखती है। बलेनो आज भी आपको थोड़ा सा यूनिक फील कराती है, प्लस उससे सस्ती भी है 1 लाख रुपए, विद एवरीथिंग सेम, सब कुछ सेम है भाई गाड़ी का। क्यों आप सिर्फ एक डिजाइन की वजह से किसी भी प्रोडक्ट पे 1 लाख रुपए ऊपर डाल रहे हो? क्योंकि जो इन गाड़ियों को लेता है ना उनके लिए 1 लाख रुपए भाई बड़ा मैटर करता है। 1 लाख रुपए में तो इनका मॉडल अपग्रेड होता है, जीटा से अल्फा हो जाएगा या फिर जीटा से डेल्टा हो जाएगा। अब आप याद करो मैंने एक शब्द पे भाई बहुत स्ट्रेस डाला था, 4 सिलेंडर। वो क्यों डाला था भाई मैं बताता हूँ। उनके अंदर मारुति ने क्या कर दिया कि 3 सिलेंडर इंजन डाल दिया है, K15C आई गेस। अब वो इंजन इससे भी कम पावर हो चुकी है, उसके अंदर लगभग 83 bhp वो निकालता है। अब वो 3 सिलेंडर इंजन के अंदर इतनी ज्यादा वाइब्रेशंस हो चुकी है ना भाई, मतलब उसको चलाने में बिल्कुल फील नहीं आती है। और ये गाड़ी इतनी स्मूथ फील होती है। इस गाड़ी के अंदर मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे ना, स्मूथनेस, कंफर्ट, माइलेज, रिलायबिलिटी। लेकिन स्विफ्ट और डिजायर से तो वो भी चीज उन्होंने कैंसिल कर दी है। स्मूथनेस भी माइनस कर दी भाई उसके अंदर से, प्लस कंफर्ट भी माइनस कर दिया मेरे अकॉर्डिंग। तो कंफर्ट भाई जब वाइब्रेट करेगी तो क्या ही कंफर्ट आपको मिलेगा। और इस गाड़ी के अंदर स्टिल आपको सारी चीजें मिल रही है। इस स्विफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ भाई, नई वाली स्विफ्ट में दिक्कत, पुरानी वाली तो बढ़िया थी, सेम इंजन था। लेकिन ये नई वाली स्विफ्ट में भाई इन्होंने ये नया वाला 3 सिलेंडर इंजन डाला है ना, ये जब तक इस गाड़ी खरीद लो बलेनो को भाई, जब तक इस गाड़ी के अंदर वो 3 सिलेंडर इंजन नहीं आ रहा। जिस दिन उन्होंने 3 सिलेंडर डाल दिया ना,
तब उसके बाद मेरा भाई शुड यू बाय वाला ऑप्शन एकदम से नो हो जाएगा, क्योंकि फिर गाड़ी के अंदर वो वाला मजा रह ही नहीं जाएगा भाई 1% भी, जो आज इस गाड़ी के अंदर चलाने को मिल रहा है। तो भाई अब सवाल आता है शुड यू बाय दिस इन 2026? भाई मेरा आंसर है बिल्कुल 100%। अगर आपको एक सिंपल गाड़ी चाहिए ना, फीचर रिच और रिलायबल, जो आपको टेंशन ही ना दे जिंदगी में, कभी भी 15 साल तक टिप टॉप मस्त चलती रहे, कभी भी सेल्फ मारो, तो ये गाड़ी से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता भाई मेरे अकॉर्डिंग। तो जरूरी नहीं है आप इसका टॉप ही लो, सिग्मा, डेल्टा, जेटा, सारे वेरिएंट ये अच्छे हैं भाई। मेरे ख्याल से डेल्टा इज द मोस्ट परफेक्ट ऑप्शन। अगर आपको फीचर्स भी नहीं चाहिए तो स्मूथनेस के मामले में, हर चीज के मामले में दिस इज द नंबर 1 चॉइस यू कैन बाय इन इंडिया। अगर आप सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी को साइड कर सकते हो, वो तो भाई बंदा कई बार डिफेंडर में भी नहीं बचता, अगर ना बचना होता है तो हाई स्पीड पे रहती है तो गाड़ी नॉर्मल चलाने के हिसाब से द बेस्ट कार है भाई ये मेरे ओपिनियन में। तो बाकी आपके क्या विचार है भाई इस बलेनो के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।